हेलो एवरीवन। आज हम जो आपको पढ़ाने जा रहे हैं ये इंटीग्रेशन की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप है। इस टाइप के बेस से आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में 100% बनता है। क्या है वो टाइप आपकी? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये एक रूल है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मीन्स खंडशः समाकलन। कब लगेगा ये रूल आपका? इस रूल को हम प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं। और ये नियम आपका लगेगा जब आपके दो फंक्शन आपस में गुणा कर रहे हो। तो इसे याद कैसे रखना है? इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन का समाकलन जो बनेगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड ब्रैकेट क्लोज इंटीग्रल dx। बाद में dx रूट लिखना है क्योंकि ये dx इस पूरे का इंटीग्रल होगा। फिर दोबारा से हिंदी में पहला फलन इंटू दूसरे का समाकलन माइनस इंटीग्रल पहले का अवकलन इंटू दूसरे का समाकलन इंटू dx। तो ये नियम आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जिसे हम प्रोडक्ट रूल कहते हैं। अब इनमें हम अपनी मर्जी से किसी भी फंक्शन को नंबर 1 नंबर 2 लेट नहीं कर सकते। जैसा कि डेरिवेटिव जब हम प्रोडक्ट रूल लगाते थे, गुणनफल नियम का प्रयोग करते थे, तो किसी भी फंक्शन को किसी भी फलन को हम नंबर 1 नंबर 2 लेट कर लेते थे। इसमें हम नंबर 1 नंबर 2 अपनी मर्जी से लेट नहीं कर सकते। तो इसमें फंक्शन नंबर 1 फंक्शन नंबर 2 लेट करने के लिए आपका एक रूल है। वो नेम आपको याद रखना है, सिलेक्शन फॉर फंक्शन 1 एंड 2। फलन 1 और 2 चुनने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग करना है? आई लेट। इस मेथड को हम प्रयोग में लेंगे। आई लेट का अपना एक मीनिंग है। जैसे आई मीन्स इनवर्स फंक्शन, प्रतिलोम फलन, साइन इनवर्स, कॉज इनवर्स एक्स आदि। एल मीन्स लॉगरिथमिक फंक्शन, लघुगणकीय फलन, लॉग एक्स आदि। ए मीन्स एल्जेब्रिक फंक्शन, जिसे आप बीजीय फलन कहते हो, मीन्स एक्स वाले। और टी मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, त्रिकोण मितीय फलन जैसे साइन एक्स कॉस एक्स। और ई मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जिन्हें हम कहते हैं चरघातांकी फलन, e की पावर x e की पावर x। इन मेथड के अकॉर्डिंग आपने फंक्शन नंबर 1 फंक्शन नंबर 2 सेलेक्ट करने। जैसे फॉर एग्जांपल आपका इंटीग्रल है e की पावर x साइन x dx। तो हमने ये देखना है कि इनके अकॉर्डिंग t पहले है e बाद में है, तो ये फंक्शन नंबर 1 होगा, ये फंक्शन नंबर 2 होगा। उसके बाद हम इसके ऊपर इंटीग्रेशन का रूल लगाएंगे। स्टेप नंबर 2, सपोज करो आपके पास ये है फंक्शन इंटीग्रल x log x। तो हम इसमें किसको फंक्शन नंबर 1 सेलेक्ट करेंगे? log x होगा फंक्शन नंबर 1 और x होगा फंक्शन नंबर 2। इस पैटर्न को चेक करो, देखो log भाई ये आपके नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 और 5 5 टाइप के फंक्शन आपके पास। जो फंक्शन पहले आ रहा है उस फंक्शन को नंबर 1 आपने देना है। और नीचे नोट में एक चीज़ लिखी जा रही है, इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है कि वे फंक्शन जो इनवर्स में है, देखो क्या लिख रहे हैं हम, इनवर्स फंक्शन प्लस लॉगरिथमिक फंक्शन, प्रतिलोम और लघुगणकीय। अगर ये फलन आपके अकेले हैं
इन फंक्शन से कोई भी फंक्शन आपका मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है। ध्यान देना ये बात, इनवर्स फंक्शन या लघुगणकीय फलन, प्रतिलोम और लॉगरिथमिक फंक्शन जो सिंगल है, इनके साथ दूसरा कोई भी फंक्शन मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हो, तो हम इन फंक्शन में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और 1 को फंक्शन नंबर 2 लेट करते हैं। क्या करेंगे हम ऐसे कंडीशन में? सिंगल फंक्शन को 1 से मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ इन केस ऑफ इनवर्स और लॉग। जहां 2 है वहां तो आइलेट के अकॉर्डिंग चलोगे, जहां सिंगल है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास इंटीग्रल है log x, तो आपने सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई किया और 1 को फंक्शन नंबर 2 लेट करना है और इसके ऊपर फिर इंटीग्रेट बाई पार्ट्स का फार्मूला लगाना है। सपोज करो आपके पास इंटीग्रल है साइन इनवर्स x, तो ऐसे में आप इसे 1 से मल्टीप्लाई करोगे और 1 को कंसीडर करोगे एज फंक्शन नंबर 2 और फिर इंटीग्रेट बाई पार्ट्स लगाना है। तो क्या रूल हुआ? दोज फंक्शंस विच आर इन द फॉर्म ऑफ इनवर्स and in the form of logarithmic, then multiplied by these function by 1 and consider 1 as a function number 2। वे फंक्शन, वे फलन जिनमें प्रतिलोम अकेला है या लघुगणकीय फलन अकेला है, उनमें हम इन्हें 1 से मल्टीप्लाई करते हुए 1 को फंक्शन नंबर 2 लेट करते हैं। इसके अलावा कुछ आपके और फार्मूले हैं इनमें। अब ये तो आपका फार्मूला नंबर 1 हो गया। ये फार्मूला नंबर 2 e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स, इसका फार्मूला होता है e की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इंटू ए साइन बी एक्स और माइनस में बी कॉस बी एक्स प्लस सी। इसमें तीसरा फार्मूला e की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स जो होगा e की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इंटू ए कॉस बी एक्स और प्लस में बी साइन बी एक्स। ये आपके फार्मूले हैं। इसके अलावा एक फार्मूला आपका और होगा e की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का इंटीग्रल होगा e की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। इसके अलावा एक फार्मूला और हो जाएगा एक्स एफ डैश एक्स प्लस में एफ एक्स का इंटीग्रल, इसे हम लिखते हैं एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो ये आपके 4-5 फार्मूले इसमें। एक बार फिर दोबारा से हम रिवाइज करते हैं। आज का टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मीन्स घनशः समाकलन। इसमें क्या होगा, 2 फंक्शन मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, फंक्शन 1 फंक्शन 2 लेट करोगे आप अकॉर्डिंग टू आइलेट। आइलेट का मतलब आपको बताया, आई मीन्स इनवर्स, जो फंक्शन पहले आ रहा है उसे नंबर 1 लेट करोगे आइलेट के अकॉर्डिंग। उसके बाद अगर फंक्शन आपका सिंगल है, लॉग में सिंगल है, इनवर्स में, तो इन्हें 1 से मल्टीप्लाई करो और 1 को कंसीडर करो एज ए फंक्शन नंबर 2 और देन अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 9.6 का फर्स्ट पार्ट है, इसका सोल्यूशन करने जा रहे हैं। इंटीग्रल है एक्स कॉस एक्स डी एक्स। आप चलोगे इसमें आई लेट के अकॉर्डिंग फंक्शन नंबर 1 फंक्शन नंबर 2 सिलेक्ट करोगे। तो जैसे इसके अनुसार ए मतलब एक्स एल्जेब्रिक, ये नंबर पहले आ रहा है और टी बाद में आ रहा है, तो एक्स हमारा फंक्शन नंबर 1 हुआ, कॉस एक्स फंक्शन नंबर 2 हुआ। तो इसके अकॉर्डिंग हमने फार्मूला लगाना है। क्या फार्मूला? आपका फार्मूला फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल, लेट्स स्टार्ट करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड dx ब्रैकेट क्लोज, फिर dx लिखते हैं। इनमें जितने भी आपके मैक्सिमम समाकलन होगा, जितने भी इंटीग्रल होंगे, इनमें डायरेक्ट फार्मूले बनेंगे या फिर समाकलन करते टाइम फंक्शन और इसका अवकलन, फलन प्लस अवकलन, एफ डी वाली टाइप आपकी इसमें मैक्सिमम बन जाती है। तो ये फार्मूले भी साथ साथ याद हो जाएंगे। इसमें कॉस एक्स का इंटीग्रल होता है साइन एक्स, ये माइनस का साइन आया, ये इंटीग्रल बना, एक्स का डेरिवेटिव होगा 1, ये लिखा आपने। इस कॉस एक्स का इंटीग्रल हो गया साइन एक्स
dx। और फिर से sin x का इंटीग्रल ये होता है माइनस का cos x, ये माइनस और ये माइनस हो गए प्लस, और प्लस में लिखना है सी, ही आपका आंसर आ गया। ऐसे इसका सेकंड पार्ट इंटीग्रल है x sec स्क्वायर x dx। तो इसके अनुसार आप क्या देखोगे, फिर वही आइलेट ए पहले है sec स्क्वायर x बाद में है, तो आइलेट के अनुसार फंक्शन नंबर 1 फंक्शन नंबर 2। फिर से इसके सोल्यूशन में फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड। क्योंकि क्वेश्चन की सक्सेस फंक्शन नंबर 1 फंक्शन नंबर 2 के सिलेक्शन पर है। जिसका फंक्शन नंबर 1 फंक्शन 2 से सिलेक्ट कर लिया उनका क्वेश्चन काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। उसके बाद आपको फार्मूले तो याद करना ही है। तो ये फर्स्ट फंक्शन आपका x था, sec स्क्वायर x का फार्मूला होता है tan x, मैंने इंटीग्रल आया, x का डेरिवेटिव 1 है और sec स्क्वायर x का इंटीग्रल हो गया tan x। तो ये बना x tan x माइनस में tan x का इंटीग्रल log, ये होगा sec x प्लस c। अब देख लो आपके डायरेक्ट फार्मूले इनमें लग रहे हैं। ऐसे अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें भी दो पार्ट है। आपका फर्स्ट पार्ट है एक्स क्यूब इंटू ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, और सेकंड पार्ट है एक्स क्यूब ई की पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो फर्स्ट पार्ट में हम क्या देखते हैं, फिर आइलेट के अकॉर्डिंग, क्योंकि एक्सपोनेंशियल चरघातांक की बाद में आता फंक्शन नंबर 1, ये फंक्शन नंबर 2। क्या फार्मूला बना, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस का इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट है एक्स क्यूब, और इनटू में इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, ब्रैकेट क्लोज करके, और फिर दोबारा से पीछे लिखना है dx। dx का मतलब कि इस पूरे का समाकलन हमने फिर से दोबारा करना है। e की पावर x का e की पावर x होगा, क्योंकि x का चिन्ह माइनस का है, तो ये माइनस का चिन्ह यहाँ बाहर आ गया, ये माइनस आया लिखा, ये इंटीग्रल बना, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3x स्क्वायर, इसका समाकलन e की पावर माइनस x इंटू में माइनस, क्योंकि माइनस है इसलिए अब यहाँ आपको ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। अब फिर दोबारा से क्या देखते हो, ये माइनस और ये माइनस हो गए प्लस, तीन कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब फिर से क्या है आपका, इसमें फिर से दो फंक्शन आपके मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब फिर से दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो अगेन इंटीग्रेट बाय पार्ट्स लिख सकते हो आप, इंटीग्रेट बाय पार्ट्स। हमने लिखा नहीं है, अगर लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो फार्मूला तो याद करना ही पड़ेगा खंडशः समाकलन से। जितनी बार दो फंक्शन मल्टीप्लाई करेंगे आपको ये फार्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि 3 कांस्टेंट है, ब्रैकेट लगा दी, सबसे मल्टीप्लाई करेगा ना, ये पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस इंटीग्रल पहले का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रल, ब्रैकेट क्लोज, और ये वाली जो ब्रैकेट लगाई थी ये आपने फिर यहाँ बंद कर दी, इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब ई की पावर माइनस एक्स, इससे मल्टीप्लाई करेगा, इसका इंटीग्रल होगा ई की पावर एक्स, इसका गुणक माइनस का है तो ये माइनस बाहर आ जाएगी। अब देखो ये 3 अंदर जाके मल्टीप्लाई करेगा इससे, इसका चिन्ह माइनस का आएगा, ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स है ना, तो ये माइनस का चिन्ह बाहर आएगा, ये माइनस और ये माइनस दोनों हो जाएंगे प्लस, इसके साथ ये कर रहा है 3 गुना, यानी कि ये बन गया प्लस का 3, ये प्लस का 3 हो गया। इसे रहना तो बाहर ही, इसका तो आपने कर ही लिया। अब इसका डेरिवेटिव है 2x एक्स स्क्वायर का, और इसका इंटीग्रल हो गया ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। ये इंटीग्रल का निशान था, ये आपने यहाँ लगाया। समझ में आ गई बात। ये देखो ये प्लस कैसे बना, ये 3 तो मल्टीप्लाई कर गया इससे, इसका इंटीग्रल चिन्ह माइनस था, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये लिखा, ये 3 ये लिखा, इसका डेरिवेटिव ये लिखा, इसका इंटीग्रल ये आ गया, इसके साथ माइनस था वो बाहर चली गई। अब फिर से दो फलन है, एक बार फिर से आप इंटीग्रेट बाय पार्ट्स करोगे। ये 6 कैसे बना, 3 गुणा 2 करके 6 हो गए। ये फलन नंबर 1, ये फलन नंबर 2, फिर से
एक्स क्यूब ई की पावर माइनस एक्स, 3x के ई माइनस एक्स और प्लस में 6 इंटू फिर से फलन नंबर 1 दूसरे का समाकलन ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रल ई की पावर माइनस एक्स साथ में माइनस का चेन और माइनस पहले का डेरिवेटिव अब एक्स का डेरिवेटिव है 1 और इसका इंटीग्रल हो गया ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, ब्रैकेट होगी क्लोज। ये बना माइनस एक्स की ई की पावर माइनस एक्स, 3x के ई की पावर माइनस एक्स, ई करेंगे मल्टीप्लाई, इसने इससे किया, ये माइनस और ये माइनस हो जाएंगे प्लस, और इसका भी इंटीग्रल करोगे तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 6 ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर। यहाँ ध्यान देना, देखिए देखो ये माइनस ये प्लस, माइनस का साइन आ गया, 6 ने इससे गुणा करी, एक्स से गुणा होगी, ये एज इट इज आ गया। ये माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन है, प्लस हो गए, क्योंकि जब आप इसका भी इंटीग्रल करोगे तो इसके साथ माइनस है एक, तो बाहर माइनस आ जाएगा, 3 बार माइनस बने, और ये 6 फिर इससे गुणा करेगा। अब चाहो तो इसमें ई की पावर माइनस एक्स को आप कॉमन निकाल लो, एक्स क्यूब 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 प्लस सी, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, इसमें आपका इंटीग्रल है एक्स क्यूब साइन एक्स, फिर वही आई लेट। देखो एल्जेब्रिक फंक्शन नंबर 1, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नंबर 2, ये फलन नंबर 1 फलन नंबर 2, फंक्शन या फलन एक ही बात है। इसे हम लिखते हैं पहला फलन दूसरे का समाकलन, माइनस पहले का डेरिवेटिव इंटू दूसरे का समाकलन, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर लिखते हैं dx। फॉर इंग्लिश मीडियम, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड dx। जो आपने फंक्शन नंबर 1 फंक्शन 2 सेलेक्ट करे हैं उनके अकॉर्डिंग आपने पूरी टर्म्स को फार्मूला में फिट करना है। अब ये बना एक्स क्यूब साइन एक्स का इंटीग्रल होता है माइनस में कॉस एक्स, ये माइनस का साइन आया, इसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, इसका इंटीग्रल हो गया माइनस में कॉस एक्स, माइनस एक्स क्यूब कॉस एक्स, ये माइनस हो गया प्लस 3 कांस्टेंट बाहर एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, फिर से लिखा, फिर से 2 फंक्शन आपके ये फंक्शन नंबर 1 फंक्शन नंबर 2 अकॉर्डिंग टू आई लेट सेलेक्ट करा है हमने इन्हें, क्योंकि 3 कांस्टेंट बाहर आ गया, फिर से वही पहला फलन दूसरे का समाकलन, पहले का डेरिवेटिव दूसरे का समाकलन, ब्रैकेट क्लोज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड dx। ये लाइन आपकी एज इट इज एक्स क्यूब कॉस एक्स प्लस में 3x स्क्वायर कॉस एक्स का इंटीग्रल होता है साइन एक्स, ये इंटीग्रल साइन एक्स हो गया इसका, ये माइनस का साइन आया, ये कर गया इससे मल्टीप्लाई 3, क्योंकि 3 तो मल्टीप्लाई करेगा ना इनसे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x, इस कॉस एक्स का इंटीग्रल हो गया साइन एक्स dx। अब फिर दोबारा से क्या देखते हो आप, फिर से 2 फंक्शन, अगेन इंटीग्रेट बाय पार्ट्स, इंटीग्रेट बाय पार्ट्स, काफ़ी संख्याएं इनमें बनती हैं, 3 गुना तो 6 हो गए। अब हम इन पर डायरेक्ट रूल लगाते हैं, क्या रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज हो गया, फर्स्ट है एक्स साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस में कॉस एक्स, फिर माइनस आएगा फार्मूला के अकॉर्डिंग, पहले का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव इसका होता है 1, और फिर सेकंड का इंटीग्रल साइन एक्स का हो गया माइनस में कॉस एक्स, ब्रैकेट क्लोज हो गई, एक्स क्यूब कॉस एक्स 3x के साइन एक्स, ये माइनस हो गया प्लस 6x कॉस एक्स, ये माइनस प्लस हो गए, और ये माइनस इसे माइनस कर देगी, और कॉस एक्स का इंटीग्रल होता है साइन एक्स, और लास्ट में आपने लिखना है प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, जिसमें आपका इंटीग्रल है एक्स क्यूब लॉग एक्स का होल स्क्वायर dx। देखो इसमें आई लेट के अकॉर्डिंग लॉग वाला फंक्शन पहले है, एक्स वाला बाद में,
इसलिए आपने इसमें log x को फंक्शन नंबर 1 और एक्स क्यूब को फंक्शन नंबर 2 सेलेक्ट करना है। लगा दो फार्मूला। क्या फार्मूला आपका? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड ब्रैकेट क्लोज होल इंटीग्रल। पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस पहले का डेरिवेटिव इंटू दूसरे का समाकलन होल समाकलन। ये हमने इसे फार्मूले में रखना, फार्मूला याद करना पड़ेगा। इक्वल टू लॉग एक्स का होल स्क्वायर, एक्स क्यूब का इंटीग्रल होता है एक्स की पावर एन बाई एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन, यानी कि क्यूब का 4/4 हो गया, माइनस ये आया, इंटीग्रल का निशान आया, लॉग एक्स की पावर 2 का डेरिवेटिव, इस पे लगाओगे आप एक्स की पावर एन। एक्स की पावर एन का होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू जिसे एक्स मानते हैं, एक्स कौन था? लॉग एक्स, उसका डेरिवेटिव करना, ये हो गया 1/x इंटू इसका इंटीग्रल एक्स की 4/4 dx। देखें यहाँ से एक बार फिर से log x का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स की पावर n का बनाइए, जिसे हम लेते हैं एन एक्स की पावर n माइनस वन इंटू जिसे हमने x कंसीडर किया है उसका डेरिवेटिव करते हैं। तो ये आपका हो गया यहाँ से 1/4 एक्स की 4 log x का होल स्क्वायर माइनस में इसने इसे काट दिया, 1/2 बना, x से x कटा, एक्स क्यूब log x dx। अब फिर दोबारा से क्या बन गया? अब इसमें बताओ, इसमें फिर से इंटीग्रेट बाय पार्ट्स, और इंटीग्रेट बाय पार्ट्स का नियम फिर से लगाना पड़ेगा। फर्स्ट फंक्शन 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया। फर्स्ट फंक्शन आपका log x इंटू दूसरे का इंटीग्रल माइनस डेरिवेटिव log x का इंटू एक्स क्यूब का इंटीग्रल ब्रैकेट क्लोज। देखो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम जितने हैं फार्मूले वो लगा रहे हैं, बार बार फार्मूला, जितनी बार फंक्शन आपके मल्टीप्लाई करेंगे इंटीग्रेट बाय पार्ट्स का फार्मूला आपका लगेगा। आइलेट के अकॉर्डिंग फार्मूला लगा रहे हैं। ये लाइन 1/4 x4 log x का होल स्क्वायर माइनस 1/2 log x इंटू एक्स क्यूब का इंटीग्रल x 4/4 एक्स की पावर n से इसे सॉल्व कर रहे हैं। ये माइनस आई, ये 1/2 प्लस करेगा, माइनस माइनस प्लस हो गए, log x का इंटीग्रल 1/x और एक्स क्यूब का x 4/4, इसका इंटीग्रल हो गया और ये बाद में dx आ गया। वन बाई 4 x4 log x का होल स्क्वायर माइनस 1/8, 2 इंटू 4 8 हो गया, x4 इंटू log x, ये हो गया प्लस में 1/8, x ने इसे कैंसिल कर दिया, एक्स क्यूब dx। अब आपके पास ये सिंगल फंक्शन बचा है एक्स क्यूब, इसका इंटीग्रल लास्ट में लिख दो। इसका होगा 1/4 एक्स की पावर 4 का एक्स क्यूब का x4 प्लस 4, सॉरी एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1, ये लगा रहे हैं। तो 4 मल्टीप्लाई करेगा 1/32 हो गया, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है एक्स क्यूब इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल। अब देखो यहाँ क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस एक्स क्यूब को तोड़ रहे हैं, ये जो एक्स क्यूब है इसे तोड़ा जा रहा है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये क्वेश्चन आपका पहले फंक्शन प्लस डेरिवेटिव में बन रहा है। इससे मतलब जो पावर में डर है ना वो हट जाएगी। इम्प्लिसिट फंक्शन अस्पष्ट फलन के बारे में जैसे बताया था ना, उसके बाद इंटीग्रेट बाय पार्ट्स कर लो आप। जब आपने नेट करा एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, इसका डेरिवेटिव 2x dx इक्वल टू dt, यानी कि ये x और ये dx ये आपके कन्वर्ट हो गए 2 dt में, इसे आप ऐड कर रहे हो t, ये बन गया e की पावर t dt।
अब आपके दो फंक्शन है, आई लेट आप लगाओ, एल्जेब्रिक पहले, एक्सपोनेंशियल बाद में। टू कांस्टेंट है, बाहर रहना जैसे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, अब विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं, माइनस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी होगा इनटू इंटीग्रल सेकेंड ब्रैकेट क्लोज। टू कांस्टेंट बाहर रहने दो, ई की पावर टी का ई की पावर टी होगा, डी टी बाई टी ये कैंसिल हो गए, टी का डेरिवेटिव 1 हो गया, ई की पावर टी का ई की पावर टी इंटू में डी टी कर दो मल्टीप्लाई, 2t ई की पावर टी, ये 2 इससे करेगा मल्टीप्लाई, और ई की पावर टी का ई की पावर टी, इस पे ये वाला फार्मूला लगा है, ई की पावर x का इंटीग्रल। अब ई की पावर टी को कॉमन निकाल लो, 2 को भी बाहर ले लो, t माइनस 1 प्लस सी, और t की वैल्यू रखो, t की वैल्यू है एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, आपने वैल्यू रख दी इसमें। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट, इसमें इंटीग्रल है e की पावर 2x इंटू ई की पावर x dx। देखो देखने से पता चल रहा है कि दो फंक्शन हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बट क्या है कि जैसे जैसे पावर बढ़ती है कैलकुलेशन टफ हो जाती है, तो हम इसे रिड्यूस कर रहे हैं, सिंपल उसमें हम इसे बदल रहे हैं। कैसे? जैसे ये e की पावर 2x है, इसे हम लिख सकते हैं e की पावर x का होल स्क्वायर। तो हमने क्या किया, इसे लिखा पहले e की पावर x इंटू ई की पावर x इंटू ई की पावर x dx, क्योंकि होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि 2 बार टर्म आई है ये। अब आपने इसमें से अस्पष्ट फलन इसे लट कर टी, देख लें इसमें एफ डी बन रहा है अस्पष्ट, और ये उसका डेरिवेटिव, ये दोनों चले गए dt में, ये बना t e की पावर t dt, और इसका इंटीग्रल आपने ऊपर करा ही है, डायरेक्ट फिर कर देते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन है e की पावर t, इसका इंटीग्रल यही रहेगा, t का डेरिवेटिव 1, e की पावर t का e की पावर t होगा, e की पावर t कॉमन, t माइनस 1 प्लस में सी, क्योंकि इसका इंटीग्रल e की पावर t है जो हमने ले लिया कॉमन। अब t की वैल्यू थी e की पावर x प्लस सी, आपका आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, ये है इंटीग्रल log x का होल स्क्वायर dx। अब देखो इस फंक्शन में इससे कोई भी फंक्शन मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है, ये अकेला है, इसलिए हमने क्या करना है, इसे 1 से मल्टीप्लाई करना है और 1 को कंसिडर करना है एज ए फंक्शन नंबर 2। तो क्या फार्मूला बना आपका, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड था 1 माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड ब्रैकेट क्लोज, ये हो गया log x का होल स्क्वायर, 1 का इंटीग्रल होगा x, फिर ये माइनस का साइन है, ये इंटीग्रल आया। अब इसके ऊपर x की पावर n का फार्मूला लगा दो, x की पावर n का होता है n x की पावर n माइनस 1, यानी कि 2 माइनस 1 हो गया, इनटू में जिसे हम एक्सपोज करते हैं उसका डेरिवेटिव, एक्सपोज किया हुआ था log x, जिसे हम फलन का फलन कहते हैं, फंक्शन ऑफ फंक्शन कहते हैं, और इस dx का इंटीग्रल हो गया x, और साथ में आ गया dx, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये बना x log x का होल स्क्वायर, 2 कांस्टेंट है इनटू में log x dx। अगर से log x अकेला हो गया, इसे फिर से 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 से मल्टीप्लाई हो गया, 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, पहला फलन log x, 1 का इंटीग्रल होगा x माइनस log x का डेरिवेटिव होगा 1/x, और 1 का इंटीग्रल हो गया x dx, ये x कैंसिल हो गए, आपके पास बचा x log x का होल स्क्वायर माइनस में 2x log x, ये माइनस और ये माइनस हो गए प्लस, ये दोनों कैंसिल हो गए थे, यहाँ बचा था dx का इंटीग्रल होगा x प्लस में c, ये आपका आंसर।